क्या खुद को भी उस दौड़ में देखते हैं मुख्यमंत्री के? तो जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उसको पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश करता हूँ। टीएस सिंहदेव जी घबराए हुए हैं, भूपेश बघेल जी घबराए हुए हैं। विजय बघेल की विजय होगी, भूपेश बघेल पाटन से हारेंगे। जहाँ देखो वहाँ घोटाला। देखिए, भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें। छत्तीसगढ़ में जिस हाथ ने बीजेपी की बागडोर संभाली है वो हमारे साथ है अरुण साव, जो कि पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कमोबेश ये भी कहा जाता है कि पार्टी का अध्यक्ष जो है वो पार्टी को नई दिशा लेके जाता है। चुनावी समर में जो आपकी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? देखिए, हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार मतदान केंद्र स्तर तक मजबूत है। हर मतदान केंद्र में हमारे मजबूत और कर्मठ कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और इसलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है, सशक्त है और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चुनाव के मैदान में उतर गया है। आज राज्य में जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में, तबाह करने में जुटी हुई है, आज छत्तीसगढ़ के आम लोगों के मन में आक्रोश है, नाराजगी है, आम व्यक्ति दुखी है। जिस प्रकार से पौने 5 सालों में केवल और केवल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, अपराधियों के हौसले बढ़े हैं और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हुए हैं, घोटालों की लंबी सिलसिला चल पड़ी है। जहाँ देखो वहाँ घोटाला, जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए वहाँ आपको घोटाले ही घोटाले नज़र आएंगे और ऐसी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। बात अगर जनता की जाए तो जनता अपना नेतृत्व भी चाहता है, तो बिना सीएम फेस के ये पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। सीएम के फेस कौन होंगे ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्मठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे कि आप भी हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिस दिन से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार अब जो है मैदान में डटे हुए हैं, क्या खुद को भी उस दौड़ में देखते हैं मुख्यमंत्री के? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही छोटा सा और सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने सांसद बनाया, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, तो जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है उसको पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से निभाने की कोशिश करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, ये मेरी प्राथमिकता है और उसी के लिए काम कर रहा हूँ। एक ओबीसी भी समीकरण देखने को मिलता है कि कहीं जो है मुख्यमंत्री ओबीसी होना चाहिए, आप उस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं, क्या ऐसी सब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? देखिए, मैंने जैसे कहा आपको कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, चेहरा कौन होगा, ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन अभी प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि बीजेपी अपने भीतर जो है वो संघर्ष कर रही है, कई तरह के नेतृत्व जो है चल रहे हैं, रमन सिंह की अलग नेतृत्व चल रही है, राव जो है आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी अलग नेतृत्व चल रही है, तो क्या ऐसे की हुई सर्कमस्टेंसेस हैं? देखिए, भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें, इधर उधर झांकने की उनको आदत वो ठीक नहीं है और कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है ये तो खुलेआम हो रहा है। किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, एक दूसरे से बात नहीं करने वाले, एक दूसरे के समर्थन नहीं करने की ये लगातार खबरें आ रही है, तो अंतर्द्वंद और अंतर्विरोध तो कांग्रेस पार्टी में है। और डिप्टी सीएम के जो ये बयान है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की स्थिति बनती है, कोटा विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को कांग्रेस से ही जो है चुनौती मिलती है, कैसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आज तो टीएस सिंहदेव जी घबराए हुए हैं, भूपेश बघेल जी घबराए हुए हैं, जनता के सामना नहीं कर पा रहे हैं जनता का, क्योंकि जनता के लिए कुछ किया नहीं है। किया है इन्होंने केवल एक परिवार के लिए, एक परिवार का प्रतिरक्षण इन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की चिंता इन्होंने नहीं की है और आज जनता में जो आक्रोश है
को लेकर ये डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है कि कब नवंबर आए, मतदान केंद्र में जाएं और कमल का बटन दबाकर इनको सबक सिखाएं। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है। आप ही की पार्टी जो है वरिष्ठ नेता सरोज पांडे जो हैं, उन्होंने राखी भेजी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और साथ में कुछ जो है अट्टहास भी किए हुए हैं। क्या है वो पूरा मामला? देखिए, एक दुर्भाग्यजनक बयान सरोज पांडे जी को लेकर भूपेश बघेल ने कही है। सरोज पांडे जी हर साल उनको राखी भेजती हैं और एक बहन के लिए इस प्रकार की बातें करना ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए सरोज पांडे जी ने जो कहा है वो उसके संदर्भ में कहा है। तो मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद में रहकर शब्दों की गरिमा रिश्तों का सम्मान उन्हें करना चाहिए। विजय बघेल को टिकट दिया पाटन से, आपने सीधे मुकाबले में उतार दिया उनको मुख्यमंत्री के। क्या लग रहा है आपका कैंडिडेट जीत जाएगा? निश्चित रूप से पहले भी विजय बघेल जी ने भूपेश बघेल को हराया है। इस बार भी विजय बघेल की विजय होगी। भूपेश बघेल पाटन से हारेंगे। इन सब राजनीति के दौरान जो है मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं रमन सिंह, उनके बारे में क्या सोच रही है पार्टी? देखिए, पार्टी तय करेगी कि इसकी क्या भूमिका है। तो ये पूरा साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सभी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं और पार्टी गाइडलाइंस को मानने को तैयार हैं। इस दौरान कई तरह के अटास लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या वो अरुण साह होंगे या फिर कोई और। इस बात पर अभी मुहर लगनी बाकी है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।